देखो इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान में दिक्कत है और सपोज पाकिस्तान भी कहता है हमें इंडिया में दिक्कत है, तो दोनों की बात सुनी जाएगी। ये अलग बात है कि डिसीजन मेकर में ऑनेस्टली यार दुनिया ही ऐसे चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई आज का विवाद नहीं है ना भाई, अटैक्स हुए, बड़ा कुछ हुआ, बड़े वॉर भी बड़े लड़े गए, ठीक है ना, आप कट्टर दुश्मनी हो गई आपकी। प्लस जो मैंने दूसरी बात की, पाकिस्तान की सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान है, उसका वजूद है। यू टेक पाकिस्तान आउट, हाँ हम भी कहते हैं हटा दो पाकिस्तान को अगर नहीं आना चाहते, बट आईसीसी समझता है कि पाकिस्तान को हटा के भाई कोई फायदा तो इतना होना नहीं। बांग्लादेश की प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड तो भाई मतलब अमीनुल इस्लाम है ना इस वक्त, बुलबुल बेचारे यार प्लेयर थे वो। हाँ, और ये हकीकत है जो आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान हवाला देता है अफगानिस्तान का, सेम इंडिया ने तो बांग्लादेश की क्रिकेट को पैरों पे खड़ा किया बॉस। और क्या, ये जब इनको टेस्ट स्टेटस कब मिला था आपको हिस्ट्री पता है? जगमोहन डालमिया तब आईसीसी प्रेसिडेंट थे, आप उठा लीजिए। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोग अगर इस बात को भूल गए हैं तो मैं उनको याद करा दूं कि वो जगमोहन डालमिया ही थे आईसीसी प्रेसिडेंट, और जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 साल नॉकआउट कप हुआ था उन्होंने ढाका में कराया था आईसीसी नॉकआउट। वो आईसीसी प्रेसिडेंट थे और बांग्लादेश को स्टेटस नहीं मिला हुआ था तब तक, तो उन्होंने वो ढाका में कराया था, बंगबंधु स्टेडियम। मेरा पहला दौरा था वो एज अ जर्नलिस्ट। उसके बाद उन्होंने हमेशा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका ताल्लुकात अच्छे थे। बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था? इंडिया के साथ नहीं, ढाका में हुआ था पहला। हाँ, पहला ढाका जो हम पहला, आई थिंक उसी में अमीनुल इस्लाम का भी 100 था शायद, तो और वो यहाँ आए थे। सो इंडिया ने तो बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, सो मच सो कि 2024 में वो टेस्ट मैच खेल के गए आपके यहाँ पे, और आपने भी जाना था। चलो खैर, वो अब वहां पर दिक्कत है उनकी इंटरिम गवर्नमेंट। बाय द वे, ये जो नजरुल है, नजरुल तो ये आज नहीं, ये तो शुरू से एंटी इंडिया है, इनका आप उठा के देख लीजिए, ये शुरू से बंदा एंटी इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो वहां पर उनके पास अभी 1 महीने की पावर, वो उस 1 महीने की पावर को मतलब वहां पे सेंटिमेंट एंटी इंडिया। आइए, जो हिंदुओं पे, हमारे भाई बहनों पे वहां पे हमले हो रहे, क्यों हो रहे? पहले कहाँ होते थे ये? जो जब से ये सरकार उनकी आई है, इंटरिम गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं है, इंटरिम अरेंजमेंट है। निखिल नाथ जी, आकाश, नितिन, नीरज, विक्रांत गुप्ता, आप 5 लोग ना इंटरिम मुल्क को चलाओ 3 महीने के लिए, और 3 महीने करते 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 देख लो क्या हो गया। तो अब दिक्कत वहां पे यह है कि क्रिकेटर तो समझता है, क्रिकेट बोर्ड भी समझता है, बट उनकी सरकार है। अब वो भी बेचारे क्या करें, ड्यू डिलीजेंस है, पोस्टमैन बन गए हैं। ये आईसीसी की चिट्ठी आई, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की चिट्ठी आई। क्या हो सकता था, निखिल ने भी परसों बोला था कि दे कुड हैव लुक्ड इनटू कि क्या इनके श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं। मैं कहता हूं मरा हुआ सांप क्यों अपने गले में डालना है, हटाओ। बट वो वर्कआउट ही नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था। बट कैसे करेंगे सर? अब तो आपको लॉजिस्टिकल कितने वहां पे जैसे बाकी फिर सारा पूल ही आपको वहां लेके जाना पड़ता। पाकिस्तान वाला पूल आप हटा नहीं सकते। इंडिया तो खाली 3 सुपर 8 का आपको क्या गारंटी है? सुपर 8 की गारंटी नहीं है आपको, फिर सेमीफाइनल की गारंटी नहीं है ना। तो मतलब आप ये कहो कि आप हो बीसीसीआई, आप हो बांग्लादेश, आप दोनों की दिक्कत है। आईसीसी अगर न्यूट्रल है, हालांकि ठीक है इंडियंस हेड करते हैं, वो कहेगा हमने क्या लेना देना यार। अब कल को फिर देखो बाकी लोग जब करना शुरू करें फिर क्या करो। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।